पीएसएल में बड़े खिलाड़ी क्यों नहीं आते, ये हर किसी का सवाल है। और आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि पीएसएल में बड़े प्लेयर्स ने आना छोड़ दिया। क्या वजह है इनकी? आप पैसा दे, बोलते ना प्लेयर नहीं आते, बड़े नाम नहीं आते, आप पैसा दें सब आएंगे। ठीक है, आप में इतनी पावर तो हो कि आप पैसा दे। पाकिस्तान सुपर लीग में ऑलरेडी इस बार खिलाड़ी छोटे थे, कम थे, बड़े नाम नहीं थे। अब उनमें से भी बहुत सारे नाम छोड़ के जाएंगे तो ये पाकिस्तान सुपर लीग का जो मजा है वो किसी हद तक किरकिरा हो जाएगा। बहुत 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 डिसअपॉइंटिंग है ये सारा। हमारे लिए ऑब्वियसली शर्मिंदगी भी होती है। हम इस लीग को ओन करते हैं, फिर हम ये भी कहते हैं कि ये दुनिया की एक बेहतरीन लीग है, दुनिया की अच्छी लीग है। सोशल मीडिया पर बाइकॉट पीएसएल टॉप ट्रेंड बन गया। पीएसएल 2024 के बाइकॉट की मुहिम का आगाज हुआ है जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। कल एक खबर आई कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में डेविड मिलर जो है वो जाकर खेलेंगे। साइन तो वो पहले हो गए थे लेकिन इतलात थी कि वो शायद विड्रॉ कर जाएंगे। फिर टॉम बेंटन है, इस तरीके के बड़े खिलाड़ी हैं, वो बीपीएल जाएंगे। सवाल मैं लोगों का देख रहा था कि ये था कि यार ये पीएसएल में क्यों नहीं आ रहे, विंडो तो एक ही है और पीएसएल अभी स्टार्ट हुआ है तो ज्यादा स्पेस मिलेगा खेलने का, तो ये फिर पीएसएल में क्यों नहीं आ रहे? जब हम पीएसएल की तारीफ करते हैं और इसकी ग्रोथ की बात करते हैं तो एक चीज इस पीएसएल में नजर आ रही है, फॉरेन प्लेयर्स की कुछ कमी है और जो अवेलेबल है वो भी फुल अवेलेबल नहीं है। डिसअपॉइंटिंग है सो फार, पीएसएल डिसअपॉइंटिंग है। और जहां तक अब आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो व्यूअरशिप है वो मतलब एक इंपॉर्टेंट इशू है। ये सिर्फ मैंने कंपैरिजन किया बीपीएल से, क्योंकि बीपीएल और पीएसएल करीब करीब हमें नजर आते हैं। क्योंकि अगर आईएल टी20 की बात करें या ऐसे टी20 की बात करें और आईपीएल की तो बात छोड़ ही दें, क्योंकि वहां तो पैसा फिर आउट ऑफ द बॉक्स है ना। हम कह रहे थे आफ्टर आईपीएल पीएसएल सेकंड बिगेस्ट लीग, बट जिस तरह से पीएसएल की इस बार हाइप ही नहीं थी और पीएसएल होने के बाद जिस तरह से लेस व्यूअरशिप है, बड़े सवालात उठ गए हैं। कहीं ट्रेंड चल रहे हैं बैकआउट पीएसएल और कभी पीएसएल की व्यूअरशिप को ले तो पीएसएल की व्यूअरशिप से पहले जो फील्डिंग का हाल हो रहा है, ऑलमोस्ट 18-20 कैच ड्रॉप हो गए। ये तो पीएसएल से ज्यादा ड्रॉप कैच लीग ये मुझे लग रहा है अनफॉर्चुनेटली। बहुत बड़े दिल के साथ कह रहे हैं हमारी लीग है, बट क्या करे बंदा बार भाई। अब हाँ नहीं, बहुत डिसअपॉइंटिंग है ये सारा। हमारे लिए ऑब्वियसली शर्मिंदगी भी होती है। हम इस लीग को ओन करते हैं, फिर हम ये भी कहते हैं कि ये दुनिया की एक बेहतरीन लीग है, दुनिया की अच्छी लीग है। अब इस लीग के अंदर जो है वो जब ये इस लेवल का फील्डिंग स्टैंडर्ड है जो बिल्कुल ये क्लब लेवल से भी बिलो द क्लब लेवल फील्डिंग स्टैंडर्ड है, फिटनेस स्टैंडर्ड है। बाबे टीमों ने खिलाए हुए हैं और जो हालात हैं उसमें इवन बाबे अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं वो अच्छी फील्डिंग नहीं कर रहे। अभी तक जो है वो आज तक जो मैच हुआ है उसमें 20 कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं भाई, 20 कैचेस। और कैचेस भी वो हैं, यानी इसमें वो कैचेस शामिल किए हुए हैं जो वाकई पकड़ने वाले थे, जो डॉलीज थे, जो सीधे साधे कैच थे, जो मक्खन टाफी थी, वो नहीं ले सके भाई। ये सिचुएशन बनी हुई है। पता नहीं प्लेयर्स क्या खेल रहे हैं क्या नहीं खेल रहे हैं। मतलब फील्डिंग स्टैंडर्ड तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग है। दूसरे नंबर पे बॉलिंग स्टैंडर्ड भी वो वाला नजर नहीं आ रहा। और खास तौर पे जिन बॉलर्स से हमें एक्सपेक्टेशन है, जो हमारे टॉप बॉलर्स हैं, वो परफॉर्म नहीं कर रहे। जैसे शाहीन परफॉर्म नहीं कर रहे, जैसे जो है वो हारिस रऊफ जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। हारिस रऊफ बुरी तरह नाकाम हुआ है। जमान चले फिर भी गुजारा करवा रहा है, उधर से नसीम शाह भी गुजारा थोड़ा बहुत करवा रहा है, लेकिन जो हमारे मेजर 2 बॉलर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिनके ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिनके साथ हमने टी20 वर्ल्ड कप खेलना है भाई, वो बल्लेबाज भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। हमारा साइम अयूब, जिसको हमारा मीडिया, मैं तो नहीं, खैर हमारा मीडिया कह रहा है कि जी वो हमारा जायसवाल है, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, उसके बारे में मतलब वो जायसवाल तो भाई कहीं से नहीं लग रहा, वो टुल्ला है। मुझे तो फिलहाल यही फील हो रहा है। फिर मोहम्मद हारिस के बारे में हम बड़ी बातें करते थे, इसको नहीं लेके गए आप, वहाँ नहीं लेके गए, यहाँ नहीं लेके गए। उसका जो बिहेवियर है उसके ऊपर भी शिकायतें हैं। पीसीबी को कुछ नहीं समझना, पीसीबी की बात नहीं मानना, ये भी उसके ऊपर इल्जाम आते हैं। वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो मतलब जिन लोगों के साथ हमने वर्ल्ड कप में जाने का प्लान किया हुआ है वो अगर नहीं परफॉर्म कर रहे तो ये भी एक रीज़न है। और मेरे ख्याल में इस वजह से डिसअपॉइंटिंग है सो फार, पीएसएल डिसअपॉइंटिंग है। और जहां तक अब आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो व्यूअरशिप है वो मतलब एक इंपॉर्टेंट इशू है। क्या क्या मतलब आप समझते हैं, क्या एलेबोरेट करेंगे उस्मान आप इस हवाले से? पर भी देखें, एक वजह तो हो नहीं सकती, ऐसा तो नहीं है एक वजह है। पहले तो ये होता है ना कि बाबरी पीएसएल आता था, पीएसएल के आने से पहले कराची में रोडों पे आपको पता है वो बैनर्स लग जाते थे, कराची में चौकों में या जिस शहर में पीएसएल होना होता था
बड़े बड़े प्लेयरों के पोस्टर और रोडों पे लग जाना और वो लाइटें लगना और हमारा एक दूसरे को मैसेज करना, पीएसएल की चांद रात है, टीमों के स्क्वाड एनालिसिस और रिव्यूज और बड़ा एक एक्साइटमेंट पाई जाती थी। बट इस बार पीएसएल की हाइप ही नहीं थी, ड्यू टू इलेक्शन नहीं थी। जाहिर सी बात है, इलेक्शंस ना होते तो हमें हाइप देखने को मिलती, बट आफ्टर इलेक्शन भी जिस तरह का वो एक हो गया ना, वो एक टर्मोइल पैदा हो गया, जिस तरह वो फैक्टर हो गया, फिर महंगाई, इकोनॉमिकली, फिर किराए खर्चे बढ़ गए। अब जो लोग मुल्तान में मैच देखते हैं वो मुल्तान के तो नहीं होते, वो आसपास काफी सारे सिटीज से आए होते हैं। फिर ये चीजें बड़ी मैटर कर जाती हैं बार भाई। शाहिद साहब, जब हम पीएसएल की तारीफ करते हैं और इसकी ग्रोथ की बात करते हैं, तो एक चीज इस पीएसएल में नजर आ रही है, फॉरेन प्लेयर्स की कुछ कमी है और जो अवेलेबल है वो भी फुल अवेलेबल नहीं है। इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। आईएल T20 के बाद हमें थोड़ा सा नुकसान हो रहा है मेरे ख्याल में। क्या हमें इसका टाइम चेंज करना पड़ेगा आगे जाके? क्या करना पड़ेगा कि हम बड़े प्लेयर्स को यहाँ अट्रैक्ट कर सकें? हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। जो चीज पाकिस्तान क्रिकेट को हॉर्न कर रही है वही पीएसएल को भी हॉर्न कर रही है, वो है चेयरमैन का बार बार तब्दील होना। 2021 में एहसान मानी थी जब पीएसएल हुआ, 2022 में रमीज राजा थे, 2023 में नजम सेठी थे, 2024 में मोहसिन नकवी होंगे। अभी पता नहीं कि आगे क्या होता है, 25 में कोई और आ जाए। और एक 8 जो एडिशन हुए, एक ऐड कर ले 2016 में शहरियार साहब थे। ये बड़ा हॉर्न कर रहा है। हमारा एक चेयरमैन होगा कम से कम 3-4 पीएसएल तक। हम दूसरे बोर्ड से बात करेंगे कि अपनी बायलैटरल सीरीज इन दिनों में प्लीज ना रखें। हमारी 20 दिन की 25 दिन की एक विंडो है, उसमें ना रखें। हम आपको अपने क्रिकेटर्स देंगे, बांग्लादेश को हम अपने क्रिकेटर्स देंगे, आयरलैंड को अपने क्रिकेटर्स देंगे, श्रीलंका को अपने क्रिकेटर्स देंगे, अफगानिस्तान को अपने क्रिकेटर्स देंगे, बशर्ते कि आप हमारी विंडो सेफ रखें। अफगानिस्तान के खिलाड़ी आए, उन्होंने साइन किया ड्राफ्टिंग में, अब उनकी सीरीज एकदम से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आयरलैंड से रख ली। उससे पहले श्रीलंका से चल रही है जो T20 क्लैश कर रहे हैं। ये चीज सबसे ज्यादा हॉर्न कर रही है। जब तक कोई एक चेयरमैन नहीं होगा, जब तक एक अलग से, जिस तरह नदीम उमर ने तजवीज पेश की थी कि अलग से बोर्ड और पीएसएल का, अगर अलग से एक कमिश्नर अच्छा सॉलिड बना दें, जो अगर फॉर्मर क्रिकेटर हो जिसकी आवाज सुनी जा सके, इसलिए कि अगले साल तो और भी मुश्किल आने वाली है। अगले साल 10 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी है, 3 लीग्स एक साथ हो रही होंगी और चैंपियंस ट्रॉफी। तो ग्रेम स्मिथ ने अभी कहा कि ऐसे 20 तो हम अपने टाइम पे ही कराएंगे। आईसीसी की डेट्स पत्थर पे लकीर नहीं है, इसका मतलब है वो शोर मचाएंगे वो अपनी। तो पाकिस्तान को भी एक लॉबी बनानी पड़ेगी, 20 से 25 दिन की विंडो बनानी पड़ेगी। और जहां तक फॉरेन प्लेयर्स का ताल्लुक है, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ्रेंचाइज की सैलरी कैप बढ़ानी पड़ेगी। आपने 113% आपका लाइव स्ट्रीमिंग में इंक्रीज हुआ है, 45% रेवेन्यू आपका ब्रॉडकास्ट में इंक्रीज हुआ है, 41% आपका इंटरनेशनल रेवेन्यू में बढ़ा है। वो पैसे आप कम से कम आधे पैसे अगर आप फ्रेंचाइज को दे देंगे तो वो डेविड वार्नर, मिचेल स्टार्क, मार्नस लबुशैन, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट, इन लोगों को अप्रोच कर सकेंगे। ठीक है। पूरन टाइप के। बासित भाई, आप इस पे क्या सोचते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे हमको कुछ ना कुछ इसका हल निकालना है। बहुत अच्छी बात करी है शाहिद भाई ने। और इन दी एंड जो बात करिए ना, आप पैसा दे, बोलते ना प्लेयर नहीं आते, बड़े नाम नहीं आते, आप पैसा दें सब आएंगे। ठीक है, आप में इतनी पावर तो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले